बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। और एक और बात, अब यहां पर भी दो बात आती है कि अगर वृंदावन में प्राण त्यागने वाला, उसने कभी भजन नहीं किया, उसने कभी संत संग नहीं किया, व्यसनों में पड़ा रहा, लेकिन वृंदावन में प्राण त्याग दिए, तो फिर वो अगले जन्म में वृंदावन का ही कोई बंचर जीव बन के आएगा, पर आएगा वृंदावन में। लेकिन यदि वृंदावन में उसने भजन करते हुए, संत संग करते हुए, श्री प्रिया प्रियतम का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे, तो क्या होगा? बोले तो उसको निज वृंदावन प्राप्त होगा। निज वृंदावन क्या है? मैंने कई बार अपनी कथा में निज वृंदावन का रूप बताया है। निज वृंदावन कैसा है? ऐसे ही बिहारी जी हैं, ऐसे ही राधा रमण जी हैं, ऐसे ही राधा वल्लभ जी, ऐसी गलियां हैं, ऐसा ही है वो वृंदावन, पर वो सचल है। सचल कैसे? बिहारी जी ऐसे ही नहीं खड़े रहेंगे। आप दर्शन करने जाओगे तो कहो तो कमर पे हाथ धर के खड़े हो, आपसे ही पूछने लगे, ए भैया कहां ते आ, कुछ लेके ना आयो मेरे काज, चल भाग यहाँ ते खाली हाथ आयो है। राधा रमण जी के दर्शन करने जाओ तो कहो तो अपनी सिंहासन पे पाम लटका के हिलाते हुए दिख रहे हैं। आपने जाके जय हो जय जय बोले, आजा आजा दर्शन कर ले, बढ़िया आज कुलिया दो याकू, ठाकुर जी बोलते हुए दिखेंगे। और निज वृंदावन में सामान्य भीड़ नहीं होगी। तो निज वृंदावन में किसकी भीड़? जिन्होंने वृंदावन को गाया था, ऐसे रसिक जन ही वृंदावन में भ्रमण करते हैं। आपको ऐसा मिलेगा, कोई आके कहेगा अरे जल्दी चलो, बोले क्यों? बोले जुगल घाट पर श्री स्वामी हरदास जी महाराज बैठे और गोद में श्री कुंज बिहारी लाल बैठे, चलो दर्शन करवे चलें। दौड़ के जाओगे तो वहां उनके दर्शन हो जाएंगे। ये सब रसिक जन उस निज वृंदावन में ही हैं और सदा निज वृंदावन में ही रहते हैं। वास्तव में एक बात कहें तो बंधुओं, संसार की कामना स्वर्ग की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति होती है, पर वृंदावन को भजवे वाले की तो एक ही कामना है कि मुझको वृंदावन ही मिल जाए, बस निज वृंदावन मिल जाए। वो वृंदावन नहीं त्यागनो पड़े। आहा, निज वृंदावन। तो ये 4 प्रकार से वृंदावन मुक्त करता है। इसलिए कुछ नहीं तो ठाकुर जी से इतनी प्रार्थना कर लो, नाथ कछु दाव बने नहीं बने, आप आओ नहीं आओ, बस इतना कर दो कि प्राण जब निकलने को समय आवे ना, हमें वृंदावन पहुंचा दिए, हम वृंदावन पहुंच जाएं, सीमा में जाते ही प्राण निकले। अपनी मृत्यु से भयभीत मत होइए, मृत्यु को भी उत्सव बना लीजिए, मृत्यु को भी आनंदित कर दीजिए। मृत्यु की प्रतीक्षा की, कब आएगा वो समय जब ऐसी योजना बने। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को उत्सव बना लिया और बाणों की सैया पर लेटे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएंगे नंद नंदन। और तभी देखते हैं कि पांडवों के समूह के साथ अनेक राजा भी भीष्म पितामह से मिलने आ रहे हैं, पर भीष्म पितामह की दृष्टि किसी को नहीं देख रही है, बस एक ही जगह ढूंढ रही है, कहां है नंद नंदन, आए कि नहीं, द्वारिकाधीश आए कि नहीं। तभी पांडवों के झुंड के बीच में से पीतांबरी पहने हुए, नील वर्ण का स्वरूप है, सुंदर मोर मुकुट धारण किया, मंद मंद मुस्काते भय, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी भीष्म पितामह की ओर आ रहे हैं। भीष्म पितामह गदगद हो गए, जय हो धन्य हो गए, मेरी मृत्यु अब सफल हो जाएगी, इनको देखते हुए प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हुए, भगवान ने कहा पितामह ये पांडव बड़े निराश हैं, इनको कुछ उपदेश करो। तो पितामह ने जल्दी जल्दी 5 धर्मों का उपदेश किया, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, भगवत धर्मान, स्त्री धर्मान, 5 धर्म बताए। सबसे पहले बताया दान धर्म। बहुत ध्यान से सुनो, दान वो श्रेष्ठ होता है जो आपने किसी को दिया और जिसने लिया उसके पास वो और बढ़ गया, वो दान अति श्रेष्ठ। और ऐसा दान क्या होता है पता है? ज्ञान। ऐसा दान होता है भक्ति का दान, ज्ञान का दान। क्यों? लेने वाले के पास जाके उसका वर्धन ही होता है, वो घटता नहीं।
उसके उपयोग में ही आता है। इसके अलावा आप जो भी दान करोगे वो घटेगा। धन दान करो घटेगा, अन्न दान करो घटेगा, वस्त्र दान करो एक दिन घटेंगे, लेकिन ज्ञान का दान, भक्ति का दान ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है। दान धर्म के विषय में भीष्म पितामह ने बताया। दूसरा धर्म राजधर्म। तो राजनीतियों का जो धर्म है, ये लोग छल भी करते हैं, कपट भी कोई राजनेता बैठे हो तो क्षमा, छल भी होता है, कपट भी होता है, झूठ भी होता है, कई बार कुर्सी पर बैठने के लिए सब काम होते हैं, इनको पाप नहीं लगता। बोले यही राजधर्म है, भीष्म पितामह कह रहे हैं, इन लोगों को पाप नहीं लगता। भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये ना घोर तरस्ततः। बलराम जी महाराज भागवत में कहते हैं कि भाई भाई को भी अगर मार दे उसमें भी इनको दोष नहीं होता। और उसका दोष का विधान कुछ और होता होगा, होता तो होगा, पर फिर भी कहा है कि राजाओं को झूठ वूठ बोलने का ज्यादा अपराध नहीं लगता। दान धर्म, राजधर्म। तीसरा बताया स्त्री धर्म, स्त्रियों का धर्म। तो स्त्री धर्म बताते हुए कहते हैं स्त्री का धर्म क्या है। एक ही धर्म एक ही व्रत नैमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। उसका एक ही धर्म है, एक ही नियम है, अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से पति चरणों को प्रीति करे, पति का ध्यान रखे, उसके परिवार का उत्थान करे, यही उसका धर्म है। कहीं कथा थी तो किसी ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी पुरुष धर्म नहीं बताया भीष्म पितामह ने, सब बातें स्त्रियों को ही क्यों समझाई जाती हैं, पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता है। अब ये प्रश्न पता कैसे आया, कथा कर रहा था बीच में आया, मैंने कि उत्तर नहीं दिया तो नाक कटेगी, और उत्तर होना भी ऐसा चाहिए जो प्रमाणित हो। भगवत कृपा से उत्तर क्या मन में भाव आया, गैर जिम्मेवार व्यक्ति को दायित्व नहीं दिया जाता, के प्रति हमको यह भावना होती है कि जिम्मेदार है उसी को ही समझाया जाता है। जो गैर जिम्मेवार हो उसके भरोसे घर छोड़ के आ जाओगे ना, अरे इसके भरोसे छोड़ दिया तो कहो तो गेट खुला छोड़ देगा, किसी कोई भी अंदर आ जाएगा। जिम्मेवारी व्यक्ति को ही हम काम देते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने कही, भैया ये पुरुष कौन, बोले गैर जिम्मेवार हैं, कोई काम के नहीं है, माताएं जिम्मेदार हैं। भैया देखो, जब तक ब्याह नहीं होता पिता के उत्थान की जिम्मेदारी माताओं को, ब्याह होने के बाद पति की उत्थान की जिम्मेदारी माताओं को, बालक हो जाए तो उसके भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी माता को। तीन जिम्मेदारी होती है। इसीलिए शास्त्रों में ज्यादातर माताओं को ही समझाया गया, पुरुषों का क्या, पड़े रहते हैं, कुछ भी कर लो तो कर, ठीक है, माताओं से ही चलता है घर। और एक बात सत्य मान लीजिएगा, कोई भी पुरुष अगर श्रेष्ठ बना है ना, तो निश्चित है कि उसकी गृहिणी या उसकी मां, उनका तप बल ही उसको बना रहा है, उनके बिना नहीं बन सकता वो। तो भीष्म पितामह ने स्त्री धर्म समझाया, मोक्ष धर्म समझाया। मोक्ष किसको कहते हैं, बोले भैया मोक्ष धर्म एक ही है। क्या, अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण होना, उसके अलावा मोक्ष नहीं मिल सकता। और अंतिम धर्म बताया भागवत धर्म। तो भागवत धर्म क्या है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तथा। अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से आप जो कुछ भी सत्कर्म करते हो सब भगवान को अर्पित करना, और सबके पीछे ठाकुर जी की कृपा है ऐसा विश्वास रखना, यही भागवत धर्म है। मैंने नहीं किया, सब ठाकुर जी करा रहे हैं।
मेरी कथा सुनकर के आपके जीवन में परिवर्तन हो और ये बात आप मुझसे कहो और मुझे अभिमान हो, हाँ मेरी कथा से हो रहा है, तो ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मैं ऐसा मानूं कि मेरी वाणी से हो रहा है। सब ठाकुर जी चाहते हैं, इसलिए कुछ दिन के लिए वाणी का प्रयोग करवा रहे हैं, और ये सदा नहीं रहेगा। आज जितने लोग कथा सुन रहे हैं ये सदा सुने ऐसा भी नहीं है। ठाकुर जी समय समय पर किसी की वाणी को प्रयोग में लेते हैं जन जन तक अपनी वार्ता पहुंचाने के लिए। किसी समय पर स्वामी विवेकानंद की वाणी का प्रयोग लिया, किसी समय पर रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी का प्रयोग किया, किसी समय पर सूरदास की वाणी, किसी समय पर गोस्वामी तुलसीदास की वाणी। सबका ठाकुर जी वाणी पर कभी कभी किसी किसी को चुन लेते हैं कुछ समय के लिए कि इसकी वाणी से मुझे ये सब करवाना है। अब उसमें मैं अपना योग्य बल मानूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। कथा सुनकर के आपके चित्त में परिवर्तन आ गया और आप अपने ऊपर अभिमान करो, देखो मैंने अपना जीवन पूरा परिवर्तित कर दिया, तो ये आपका दुर्भाग्य है। नहीं, ठाकुर जी चाहते थे तो हुआ, नहीं चाहेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। मंथरा तो राम जी के घर में ही रहती थी, सुबह शाम राम जी को देखती थी। राम जी को देखने के बाद भी मंथरा की बुद्धि नहीं सुधरी। और जो विभीषण, जिसने कभी राम जी को देखा ही नहीं, वो रहता था लंका में, कंस रावण के यहां पर, वहां बैठा बैठा भी राम जी का स्मरण करता है। तो ठाकुर जी जिसको चाहते हैं वही सुधर सकता है, वही बदल सकता है। रैदास जी के पद की एक पंक्ति है, सोही सुहागन प्रिय जाहिरी छे, कैसा तेरा मेरा। वही सुहागन है जिससे ठाकुर जी रीझ गए हों। आप लोग मिलने आते हैं, कभी कभी मैं देखता हूं नेत्रों में अश्रु होते हैं। क्यों? कभी कभी मन में, हम पर ठाकुर जी कृपा कब करेंगे? अरे आप कथा में आए हो क्योंकि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसी बात से प्रसन्न रहो। आप तिलक लगा रहे हैं क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। आप कंठी पहन रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। इसलिए इस बात की प्रसन्नता रखा करो कि हम ऐसे अधम जीव तो नहीं जो ऐसे भी नहीं रहते। भीष्म पितामह ने पंच धर्म समझाए, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा विषय है, मैंने छोटे में ही कहा है। तो भीष्म पितामह ने अब पांडवों से कहा, तुम लोग हटो, चलो मुझे मेरा काम करने दो। ठाकुर जी से कहा, आप मेरे सामने आओ, बताओ हम ऐसे ऑर्डर करके ठाकुर जी को बुलाएं, इतना बल आए। भक्ति का मतलब बंधुओं ये नहीं कि हम ठाकुर जी के पीछे पड़े रहें। भक्ति को मतलब तो जे मानो ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे डोल रहे हैं। हम जैसो कहें ठाकुर जी वैसो मान लें तो समझो कि हाँ हमारी भक्ति प्रबल। भीष्म पितामह बोले, ठाकुर जी आप आ जाओ सामने, मुझे मेरा काम करने दो, अब मैं जाऊं। ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए, बोले कहो। बोले अब जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं मेरे सामने ही खड़े रहना। भगवान बोले, तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है और कहीं तुमने सोच ली 10 साल नहीं मरूंगा तो मैं यहीं खड़ा रहूं मैं? भगवान भीष्म पितामह बोले, हाँ खड़े रहो, आपने बड़े नचाए हम। अच्छा, मुझे ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं जो ठाकुर जी से नोक झोंक करते हैं, ठाकुर जी के सामने दिल्लर तिल्लर हो जाते हैं, उन पर तो कभी कभी दया सी आती, पर जो ठाकुर जी को भी पलट के जवाब दे दे, ऐसे भक्तों का कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है भाव। भीष्म पितामह बोले, आप जो हमको 84 लाख में नचाते रहते हो उससे आपको पीड़ा नहीं होती है? मैं 10 मिनट कह रहा हूं, सामने खड़े हो जाओ तो मुंह उतार लिया अपना। ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना मुझे आपका। प्रसन्न हासारुण लोचलोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। पितामह कह रहे हैं, नेक मुस्कुराओ, अपने गोल गोल से गालन को नेक गुलाब जामुन जैसा दिखाओ, मैं आपको देख तो लूं जरा नेत्र भर के, तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भीष्म पितामह के सामने प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं,
और पितामह भीष्म स्तुति गा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इतिमते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत्प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवरामणं दधाने वपुरलककुलावृतान्नाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वैद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्वक कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरे विविद्यमानः त्वच बिलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। बंधुओं, कई लोग पूछते हैं कि हम क्या याद करें, कुछ स्तुति आदि। अगर आपके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति है तो गोपी गीत तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा, नित्य ठाकुर जी का अगर अंतिम समय में दर्शन की अभिलाषा है तो भीष्म स्तुति याद कर लो और नित्य ठाकुर जी को सुनाओ। यह बात प्रमाणित है कि जो व्यक्ति नित्य अपने ठाकुर जी को भीष्म स्तुति सुनाता है उसके प्राण चाहे जहां निकले, जिस स्थिति में निकले, प्राण निकलने से एक क्षण पूर्व ठाकुर जी आएंगे उसके सामने। यह भीष्म स्तुति को वरदान है ठाकुर जी का, इसलिए भीष्म स्तुति। और जिनको स्वप्न में, जिनको मन में, जिनको अनुभूति में कि चलते चलते कभी राह में कोई वृक्ष ऐसा दिखे कि ओहो ये तो श्री कृष्ण हैं, कभी स्वप्न में ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी कोई लीला करते हुए दिख रहे हैं, कभी नेत्र बंद करें तो मनोभाव में ठाकुर जी दिख रहे हैं, ऐसे लोगों को चाहिए जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद याद करे, उनका पाठ करे, या फिर श्री चतुर्भुज दास जी का पद गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। जिसको अपने जीवन में सेवा चाहिए कि मेरे पास सेवा आवे, मैं नहीं जाऊंगा ठाकुर जी को लेने के लिए वृंदावन, ठाकुर जी स्वयं पधार जाएं घर में। वो हमारी बात को आप प्रमाणित मान लीजिए, आप गोवर्धनवासी सांवरे नित्य गाने लग जाओ, 6 महीना के भीतर ठाकुर जी घर आएंगे। कैसे आएंगे आपको नहीं पता चलेगा, अपने आप पधारेंगे। हमारे गिरधर लाल ये उसी पद के प्रसाद से ही आए हैं। गोवर्धनवासी सांवरे पद का ही प्रताप हुआ कि श्री लाल जी पधारे अपने आप सेवा में। तो जिनको सेवा चाहिए ठाकुर जी की, पद गाओ, गोवर्धनवासी सांवरे, ठाकुर जी आएंगे। लेकिन अंतिम क्षण में ठाकुर जी को देखना हो तो भीष्म स्तुति का पाठ करो। अब भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं और भीष्म स्तुति गाते गाते भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के विश्राम में ठाकुर जी से एक निवेदन किया। क्या? ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृति मगन किल यस्य गोपवत्व। भीष्म पितामह कह रहे, नाथ मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है, आपके द्वारिकाधीश रूप का दर्शन किया, आपके रथ चालक रूप का दर्शन किया, आपके विराट रूप का दर्शन किया, गीता उपदेश करता श्री कृष्ण का दर्शन किया। अरे जब आप चाबुक मारते थे तो घोड़े दौड़ते थे, उनके पैरों से उठने वाली धूल जब आती थी तो आपके मुखमंडल पर आकर के आपके पसीनों से चिपक जाती। मैंने वो रूप भी देखा आपका, मैंने सुदर्शन चक्रधारी रूप भी देखा है, और मैंने घोड़ाओं की चाबुक पकड़ने वाले श्री कृष्ण को भी देखा है। मैंने आपके सारे रूप देखे, बस एक रूप मैंने नहीं देखा।
भगवान बोले कौन सा? तब भीष्म पितामह याद करते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास। आपका जो वो त्रिभंग ललित स्वरूप है, जहां आप दोनों पैर टेढ़े करके, अपनी कमर टेढ़ी सी करके, मुकुट भी टेढ़ो सो पहन करके और अपने अधर पर वंशी धारण करके जब नाथ आप खड़े होते हैं, मैंने आपका वो रूप नहीं देखा। माखन के प्रति लालच प्रकट करने वाले श्री कृष्ण को मैंने नहीं देखा। घुटमुन चल करके यशोदा मैया की गोद में जाने वाले श्री कृष्ण को मैं नहीं देख पाया हूं। गैयाओं के गोबर में कंठ कंठ तक धसे रहने वाले श्री कृष्ण को मैं नहीं देख पाया हूं। ब्रज की रज में सता ओतप्रोत रहने वाले श्री कृष्ण को मैं नहीं देख पाया हूं। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं, नाथ मुझ पर कृपा कर दो कि मैं अभी प्राण त्याग दूं और प्राण त्यागते ही सीधे मेरा जन्म ब्रजमंडल में हो जाए और ब्रज में भी मैं कोई गोपी बन करके आऊं और ब्रज में गोपी बन करके अब दर्शन भले ही ना हो पाए, लेकिन ब्रजवासियों से यश सुन करके आपके उस रूप का चिंतन तो मैं कर लूंगा। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। ब्रज के श्री कृष्ण का दर्शन करना है। पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुल जो में, डोले जो में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मरण, पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ सब रूप देखे आपके, पर वह रूप नहीं देखा जो ब्रज में है। ब्रज के उस रूप का दर्शन करना है। कैसे हैं ठाकुर जी ब्रज में? अपनी प्रभुता त्याग करके नित्य योजना बनाते हैं। काय की? जब तक छोटे थे तो योजना बनाते थे मक्खन चुरावे की, फिर नेक बड़े भय तो योजना बनाने लगे श्री जी के दर्शन की। ठाकुर जी योजना बना में कैसे उस श्री जी मुख को दिख जाए और करें। आहा, हमारे मलूक दास जी का बहुत सुंदर एक पद है। मलूक दास जी एक पद गाते हैं कि ठाकुर जी श्री जी का दर्शन करने कैसे जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीधामा सब सखान के संग ठाकुर जी बैठे और ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, भैया कछु योजना बनाओ जे बरसाने कैसे जाऊं मैं श्री जी को देखवे। कभी ठाकुर जी चूड़ी बेकी वारी बन के आ जाएं, कभी सांझी बनावे वारी बन के आ जाएं, सखी सखी बन के चले जाएं। मधुमंगल बोलो, लाला तो पे तो एक ही काम सबसे बढ़िया आवे, सखी बनो, बन जा, चलो जा। ठाकुर जी बोले, ना ये ललता विशाखा सबरी पहचान गई है मोए, अब मैं कितनों सखी बन के चलो जाऊं जो पकड़ ले मैं मोह को।
तो लाला अब कैसे जाएगो? ठाकुर जी बोले कोई और योजना बनानी पड़ेगी अब की। तो श्री मलुकदास जी महाराज के चिंतन का भाव है कि ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। इतना सुंदर रूप है ठाकुर जी का। भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे ऐसे कन्हैया देखने, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जो महाभारत युद्ध कराते हैं, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जो गीता का ज्ञान देते हैं, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जिनके डर से ब्रह्मादि देवता कंपित रहते हैं, मुझे वो कन्हैया देखने जो ललता विशाखा के कारण थर थर कांप रहे हैं, मुझे वो कन्हैया देखने हैं। जोगी रंग भीनाया हे अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग बीनाया, शरण मलूक ने माना, जोगी सब संतों दा प्राणा, शरण मलूक ने माना, हो शरण मलूक ने माना, जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। भीष्म पितामह भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ आपके सब रूप देखे मैंने पर ये वाला रूप नहीं देखो है। कि आप योजनाएं बनाते हैं श्री जी से मिलने के लिए, आप योजनाएं बनाते हैं ब्रजवासी भक्तन के घर से कछु मांगवे चुरावे के लिए। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। मुझे आपके उस रूप का दर्शन करना है प्रभु। अंत में ब्रज का स्मरण करते हुए श्री भीष्म पितामह भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। अब क्रम हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलें, बीच बीच में कुछ भावों को विशेष रखेंगे। भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए और भगवान के द्वारिका जाने के बाद उत्तरा के उस बालक ने जन्म लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की। ब्राह्मणों ने उसका नाम परीक्षित रखा। वही बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। अर्जुन ने एक बार द्वारिका जाने का प्रस्ताव रखा, बहुत महीनों बाद लौट करके आए और आकर के ये खबर सुनाई कि ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ प्रस्थान कर गए। इस खबर को सुन करके समस्त पांडव स्वर्गारोहण को वन में चले गए। परीक्षित बालक को राज्य गद्दी पर बैठा दिया, बाल अवस्था में ही राजा बन गए और ब्राह्मणों को कहा कि आप सब इसको निर्देशन कीजिएगा कब कहां क्या निर्णय लेना है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कैसे मिला?
बोले वृषभ के 3 पैर काट चुका था, एक बचा हुआ पैर था उसको काट रहा। वृषभ यानी कि धर्म, धर्म के 4 पैर होते हैं। अगर ये 4 लक्षण आपके अंदर हैं तो आप धार्मिक कहलाते हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। ऐसे ही सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये लक्षण आपको धार्मिक बताते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला सत्य, दूसरा दान, तीसरा दया और चौथा पवित्रता। ये चतुर लक्षण आपको सिद्ध करते हैं कि आप वैष्णव हो, आप धार्मिक हो। कलयुग में केवल एक चरण बचा है धर्म का, सत्य। न दान है, न दया है, न पवित्रता है, सब जा चुके हैं। एक पैर पर खड़ा है धर्म, और धीरे धीरे हम पवित्रता भी त्याग देंगे, उसी दिन घोर धर्म नष्ट हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज ने जब उस कलयुग को देखा जो वृषभ के पैर काट रहा था, तलवार निकाल करके दौड़े तो उसने शरण ग्रहण की और 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, पहले 4 स्थान दिए, और 4 स्थानों के पश्चात कलयुग ने पुनः याचना की तो 5वां स्थान जात रूप मदात प्रभो। बहुत ध्यान से सुनो। द्यूतम यानी कि जुआ, उसमें कलयुग रहता है। पानम यानी कि भक्ष सेवन, मदिरा पान आदि, इनमें कलयुग रहता है। पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग रहता है। क्लेश, हिंसा में कलयुग रहता है। और अंतिम, बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से स्वयं को बचा ले तो निश्चित है कि कलयुग का उस पर प्रभाव नहीं होगा। बंधु, भजन जितना भगवत प्राप्ति के लिए है उतना इसलिए भी है कि भजन हमें रोकता है कई बार इन क्रियाओं को करने से। जो व्यक्ति भजन मार्ग नहीं स्वीकार करता, कभी भगवत भागवत नहीं सुनता, कभी नाम जप जिसने ना किया हो निष्ठा से, वृंदावन ना गया हो निष्ठा से, निश्चित है कि वो 5 स्थानों में कभी ना कभी तो प्रवेश करेगा। इसलिए नाम जप, भजन, भागवत कथा, श्रवण, तीर्थ यात्रा, ये इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इनके प्रभाव से हमारे चित्त में कभी कभी दूषित न करने की प्रेरणा आती है कि नहीं करें, ये नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। सामने व्यसन रखा है और आप उसको कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका भजन नहीं है। आपका मन कैसे आ गया उस पर? और कोई है जो आपके भीतर आपको रोक रहा है, वही आपका भजन है। इसलिए भी साधना आवश्यक है, इसलिए भी भजन आवश्यक है, क्योंकि दूषित स्थानों से भजन रोकता है। हमने धोती पहनी है, बगलबंदी पहनी है, तिलक लगाया, चोटी है, ऐसा स्वरूप है। इस स्वरूप में मैं सामान्य जहां पर भोग भोगे जा रहे हूं वहां नहीं जा सकता, और गया भी तो सब वहां पर अस्त व्यस्त हो जाएगा। बोले ओ ये कौन आ गया, इनका स्वरूप यहां के लायक नहीं, इनका स्वरूप यहां की उपस्थिति के उपयोगी नहीं। वैष्णवता आपको कहीं ना कहीं सुरक्षित करती है। तिलक लगा करके आप फ्लाइट में बैठो, एयर होस्टेस पूछ ही नहीं सकती, नॉनवेज बोलेगी ही नहीं, वो तिलक देखते ही आपको, बल्कि जैन और पूछेगी जैन पाओगे आप, क्यों? क्योंकि उसको प्रमाणित हो गई है कि ये नहीं पा सकते। हम धोती पहन के टिकिया वो पानी पूरी, टिकिया आप नहीं समझते होंगे, पानी पूरी पानी चले जाएं तो पानी पूरी वाले भैया पहले पूरी दुकान साफ करेंगे। वो हो महाराज जी आए, इनको पवित्र पवाना है। क्यों? ये पवित्र पवाने की इच्छा उसके चित्त में कहां से आ गई? केवल स्वरूप देख करके। इसका मतलब क्या है? वैष्णवता चतुर्व्यूह रूप धारण करके आपकी रक्षा करती है, आपको कहीं गलत जाने से रोकती है। इसलिए भी भजन आवश्यक है, इसलिए भी तिलक आवश्यक है, इसलिए भी भेष आवश्यक है। तो भैया ये 5 स्थान है, इन 5 से जितना हो सके बचने का प्रयास करो। सबसे पहला तो द्यूतम, जुआ कभी नहीं खेलना।
दूसरा, मदिरापान भक्ष भक्ष सेवन कभी नहीं करना, पर स्त्री पर पुरुष संग कभी नहीं करना, कलेश हिंसा लड़ाई झगड़ा इनमें कभी रुचि मत रखना, और बिना मेहनत के कभी धन मत कमाना। इन पांचों में कहीं भी आपने किंचित भी प्रवेश किया, कलयुग आपको छोड़ेगा नहीं, पूरा हावी होगा आपके ऊपर। कलयुग को पंच स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं। अच्छा एक बात बताएं, अधिकतर कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि परीक्षित ने मुकुट पहना तो मुकुट से कलयुग उनके चित्त में प्रवेश कर गया, पर भागवत जी में ऐसा कहीं नहीं लिखा। भागवत जी में यह बात लिखी है कि परीक्षित कलयुग से मिला था, उसके मिलन भाव से संग दोष किंचित उसके चित्त में आ गया था। और वो किंचित दोष किस रूप में आया कि परीक्षित के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि मैं तो राजा हूं, मैं आज शिकार खेलने जाऊंगा। केवल यह हुआ था। और कहीं टीका में या कहीं और कहीं उसका वर्णन हो, पर भागवत जी में ऐसा नहीं है कि मुकुट पहनने से आया। हमने भी कई बार कथा में कहा, पर विशिष्ट विद्वानों ने बताया कि भाई ऐसा भागवत में नहीं है, ये कहीं और टीकाओं में है। लेकिन कलयुग का प्रभाव कैसे हो गया परीक्षित पर? बोले संग से। थोड़ी देर वार्तालाप की थी ना सामने खड़े होकर, उसी से ही प्रभाव हो गया। सदैव याद रखिएगा, दूषितता जीवन में सबसे पहले संग से आती है। आप कैसे के संग बैठते हो, कैसे के मिलते हो, कैसों के संग उठना बैठना आदि, ये सब बहुत प्रभाव डालते हैं आपके जीवन पर। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि संग यदि नहीं सुधर रहा है, क्योंकि मोस्टली सारे बच्चे आते हैं वो यही कहते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां तो ये सब होता है, महाराज जी क्या करें। प्रहलाद जी से प्रेरणा लो, उनके तो माता पिता ही राक्षस थे, फिर भी प्रहलाद जी महाराज ने भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ विश्वास यदि चित्त में होता है ना, और हमारा लक्ष्य जब हमको क्लियर होता है, हमारा लक्ष्य जब हमारा दृढ़ होता है हमारे चित्त में कि हमको वो प्राप्त करना है, तो फिर कौन सी रुकावट, कैसी रुकावट, क्या आ रहा है, ये सब हम विचार नहीं करते, हम बस दौड़ते हैं। लक्ष्य जब हमारा दृढ़ हो, तो अगर आपका लक्ष्य श्री ठाकुर जी के चरणारविंद दृढ़ हैं, निश्चित है ठाकुर जी प्राप्त होंगे, फिर चाहे कितनी भी रुकावट हो। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को श्री राधारमण लाल कैसे प्राप्त हुए? दृढ़ता से। सुनो, द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में, श्रीरंगम के पास के गांव में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। आपके चाचा जी श्रीमन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य थे। इस कारण से बचपन से ही आपके भीतर भी भक्ति भाव प्रज्वलित था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो सब लोग। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी 11 वर्ष की आयु के थे जब केवल, तब महाप्रभु जी का वहां आगमन हुआ और उन्होंने 4 महीना चातुर्मास वहां किया। ऐसा भक्तमाल जी में मैंने पढ़ा कि जब महाप्रभु जी बैठकर के प्रवचन करते थे तो 11 वर्ष की आयु में सामने बैठकर के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेत्रों से अविरल नीर बहाते और जाकर के दंडवत प्रणाम करते और जिज्ञासा में केवल एक ही प्रश्न करते कि हमें ठाकुर के साक्षात दर्शन कब होंगे। महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हो जाते कि उनको उठा करके अपनी गोद में रखते। यही ऐसा ही प्रसंग आता है मीराबाई का। मीराबाई रोज आ जाती है कथा में। पहले दिन ही हमारे बी पराग जी ने हमको छेड़ दिया, बोले अगले साल महाराज जी मीरा चरित्र। अब मेरा आधा चरित्र तो मैं यहीं सुना गया हूं इसी साल ही। मीराबाई के प्रसंग में आता है कि मीराबाई जब अपने पिताजी के यहां रहती थी तो एक जोशी नाम के वक्ता आते थे
और वे जोशी जी आकर के कथा सुनाते थे, तो कथा सुनने के बाद में सब श्रोता प्रणाम करते थे मंच को। तो मीराबाई आती और मीराबाई आकर के जोशी जी से कहती, जोशी जी जो वक्ता थे उनसे, आप जिनका चरित्र सुनाते हो, आप जिनकी लीला सुनाते हो, जिनके नेत्र ऐसे हैं, जिनका वपु ऐसा है, जिनका मुकुट ऐसा है, ये हमको कब मिलेंगे? सबके प्रश्नों के उत्तर उनके पास होते, पर वो छोटी सी मीरा ऐसे बोलती कि मुझे कब मिलेंगे? जोशी जी स्तब्ध हो जाते और बस बचने के लिए कि अब इसको क्या उत्तर दूं, छोटी सी बालिका है, ऐसे ही व्यास मंच से हाथ फिर कहते मिलेंगे तुझको जरूर। वो बोलती कब मिलेंगे? मैं वही तो पूछ रही हूं, मिलेंगे कब? मिलेंगे, थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी फिर मिलेंगे। ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु जी उनको उठा के अपनी गोद में बैठा लेते, ऐसा उनका भक्ति भाव देख करके इतने प्रसन्न हो जाते। महाप्रभु जी कहते मुझे ठाकुर जी साक्षात कब मिलेंगे? महाप्रभु जी कहते कृपा होगी और निश्चित होगी, हमारा आशीष है, तुम्हें ठाकुर जी निश्चित प्राप्त होंगे। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, ठाकुर की सेवा बिना आचार्य कृपा के यदि आप कर रहे हैं तो आपसे कोई ना कोई अपराध तो बनेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर सेवा करो, पर उसके साथ साथ आचार्य चरणों के रसिक जनों की वाणी सुनते रहा करो, क्योंकि वहां बताए गए भाव से ही आपकी जो सेवा है वो सिद्ध हो सकती है, नहीं तो आप कोई अपराध कर बैठोगे। चाहे वो रूप सनातन गोस्वामी हो, चाहे मधु पंडित पाद हो, चाहे आज गोपाल भट्ट गोस्वामी हो, सबके चरित्र में आपको एक चीज मिलेगी कि सबने रसिकों का संग किया, आचार्य संग किया। चातुर्मास के 4 महीने जैसे पूरे हुए, श्री महाप्रभु जी जैसे ही वहां से प्रस्थान करने लगे, उनके प्रस्थान के उस स्थिति को देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी रुदन करने लगे, और रुदन करते करते पकड़ लिए चरणारविंद और कहने लगे मैं नहीं रह पाऊंगा अब यहां पर, आप मुझे संगी ले चलो। महाप्रभु जी ने हृदय से लगाया और कहा बालक, हम तो अब कहीं और प्रस्थान करेंगे, पर तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी भावना देख करके जो भाव हमारे मन में प्रकट हो रहा है वो हम तुमको आज्ञा कर देते हैं, तुम वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन में हमारे सेवक, हमारे परम शिष्य रूप सनातन गोस्वामी अभी हैं, उनके पास जाकर के तुम उनके चरणाश्रित हो जाओ, उनके सेवक बन जाओ। गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ गए और रूप सनातन गोस्वामी जी के साथ में आप श्री राधा माधव का नित्य चिंतन करते थे, उनके प्रवचनों को सुनते थे, और सुनते सुनते ऐसी स्थिति हो गई कि आपने भी कई सुंदर सुंदर ग्रंथों का अवलोकन किया, कई सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया। एक बार आप दर्शन के लिए नेपाल गए और नेपाल में गंडकी नदी का जो प्रारंभ होता है दामोदर कुंड, वहीं पर ही शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं। आपने जाकर के मनोवांछित इच्छा से अपनी सेवा का स्वरूप मांगा और श्री शालिग्राम भगवान आपको प्राप्त हुए। उन्हीं शालिग्राम भगवान को लेकर के आप श्री वृंदावन पधारे और नित्य उन्हीं की सेवा करते थे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, श्री राधा रमण जी के प्रकट होने के एक नहीं अनेक कारण हैं। एक कारण बताया जाता है कि एक सेठ जी वृंदावन में घूम रहे थे और सब मंदिरों में जाते और वहां के ठाकुरों का कद काटी पूछते, बोले इनको किस नाप का वस्त्र धारण कराना चाहिए, तो वैसा दर्जी से बनवा करके वस्त्र धारण करवाने के लिए दे जाते। सब मंदिरों में भ्रमण करते करते आप जब श्री गोपाल भट्ट जी के पास पहुंचे तो आपने जाकर के निवेदन किया, महाराज
यहाँ जितने भी ठाकुर हैं हम सबकी पोशाक बनवा रहे हैं, आप भी अपने ठाकुर जी का स्वरूप बता दीजिए तो हम उनकी पोशाक बनवाएं। अब ये सुनकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के तो नेत्र बंद होगा। अब मैं क्या बोलूं, हमारे तो शालिग्राम ठाकुर जी हैं, वो पोशाक ही नहीं पहनते। सेठ जी बाहर खड़े हैं, बोले बताइए आपके ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, हम उनकी वैसी पोशाक धारण करा देंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने ठाकुर जी को देखें और नेत्रों में नीर भर आए और प्रार्थना करने लगे, नाथ याचक तो आया है देने के लिए वस्त्र, लेकिन मैं कैसे बताऊं मेरे ठाकुर की कमर ही नहीं है, मैं कैसे कहूं मेरे ठाकुर की भुजा ही नहीं है, मैं कैसे कहूं मेरे ठाकुर का वक्ष ही नहीं है, मेरे ठाकुर जी के चरण ही नहीं है, हैं तो सब पर मैं धारण कैसे कराऊं नाथ आपको। सेठ जी से कहा भैया आप कहीं और ही चले जाओ, हमारे ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं है। सेठ जी बोले नहीं नहीं आप बताइए ना, आप संकोच मत करिए, जैसे भी ठाकुर मैं बना के दूंगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले हम तुमसे कह रहे हैं ना कि हमें आवश्यकता नहीं, चले जाओ। पहली वेदना का कारण प्रकट हुआ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में, और नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते करते कहते, नाथ सब श्रृंगार करते मुझे अधिकार नहीं है, क्यों? दूसरा कारण बताया कि वृंदावन में कहीं कथा चल रही थी और वहां कथा में सुंदर हिंडोला उत्सव हो रहा था, क्योंकि समय था हिंडोला का, सब अपने अपने ठाकुरों को हिंडोला झुला रहे थे। तभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में आया कि हम भी अपने ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव करें। तो जैसे सबको बुलाया जाता है, ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी पूरे वृंदावन में सब आचार्यों को निमंत्रण दिया, सब आइए हम भी अपने ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव करेंगे। सब आचार्य आए, रूप सनातन गोस्वामी आए, सब आचार्यों के बीच में श्री हितरवंश महाप्रभु के परम शिष्य श्री हरिराम व्यास जी भी आए। अब सब आचार्य जन आकर के बैठ गए और यहां गोपाल भट्ट गोस्वामी जी झूला कर रहे थे। झूला करते करते अब आचार्य अपने अपने बधाई उत्सव गावे, सब लोग अपने अपने पद गावे। हरिराम व्यास जी आए, हरिराम व्यास जी से कहा हमारे ठाकुर जी झूला झूलना है, आप भी कोई पद गाओ। हरिराम व्यास जी ने झूला की ओर देखा, झूला की ओर देख के बोले गा दूं? बोले हाँ गा दीजिए। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले। जैसे ही कहा गंडकी नंदन, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के नेत्र खुले। बोले ये क्या बोल रहे? इन्होंने यशोदा नंदन नहीं कहा, इन्होंने देवकी नंदन नहीं कहा, इन्होंने नंद नंदन नहीं कहा, क्या कह रहे हैं? गंडकी नंदन। गंडकी नदी से प्रकट होते शालिग्राम। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले। 3-4 बार तो एक ही गाने लगे तो सब आचार्य बोले आगे तो गाओ। आहा स्वरूप कैसा है इनका। अब हरिराम व्यास जी जो है ना हमारे ब्रज के थोड़े विनोदी स्वभाव के, मजाक किया थे, वो गा रहे हैं मानहु भट्टा कढ़ी में बोरे, मानहु भट्टा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन चंदन, अंग लगायो। हरिराम व्यास जी बोल रहे हैं, बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे बैगन को कढ़ी में बोर दिया हो। तो कढ़ी में बैगन बोर दो तो उसके जहां से बोरा गया है वहां कढ़ी लग जाती तो पीरो पीरो लग जाए। इनके शालिग्राम भगवान के ऊपर चंदन बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे मानो कोई
बैगन के ऊपर कढ़ी डाल दी हो। अब ये सुन करके तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को और बुरा लगा, बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई, सबको अपने ठाकुर प्रिय हैं। आचार्यों ने कहा और गाओ और गाओ। आगे कह रहे हैं, हाथ ना पाए नैन नहीं नाशा, हाथ ना पाए नैन नहीं नाशा, ध्यान करत कछु होत आनंदन, ध्यान करत कछु झूले रे झूले मेरे गंग की नंदन, झूले रे झूले इनकी आंख नहीं है, नाक भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कान भी नहीं है, नेत्र बंद करके प्रयास तो कर रहा हूं कि कुछ ध्यान में आ जाए, पर कुछ आ नहीं रहा है मेरे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विरह आतुर हो गए, नेत्रों से अश्रुपात गिर रहा है। लेकिन बंधुओं देखो, ये आचार्यों की गाई गई वाणी भले ही वो किसी भी रूप में हो, वो कारण बनती है ठाकुर जी के भाव को प्रकट करने के। किसी के चित्त में आचार्य वाणी प्रेम प्रकट कर देती है, किसी के चित्त में आचार्य वाणी विरह प्रकट कर रही है। हम आप होते तो हम तो गुस्सा हो जाते, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी केवल विरह भाव आतुर होते जा रहे हैं और अपने तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखते जा रहे हैं। शालिग्राम भगवान को देख के सोच रहे हैं और करवा लो आप, और विरह दे लो मुझको आप। ये सब आचार्यों की गलती नहीं, आप ही करवा रहे हो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, जालंधर और वृंदावल्लभ, जालंधर और गावे व्यास कहाँ कहीं छंदन, गावे झूले रे